क्या आप वाकई तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जिसे इतिहास की किताबों ने सालों से दबाकर रखा है? आज हम उन 10 घातक रहस्यों की परतों को खोलेंगे जिनके बारे में सोचकर विज्ञान के भी पसीने छूट जाते हैं। आपको लगता है आप दुनिया को जानते हैं? दोबारा सोचिए, क्योंकि आज जो आप देखेंगे वो आपकी सोच की सरहदों के पार है। कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जिसे आज तक कोई इंसान पढ़ नहीं सका, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। क्या यह किसी दूसरी दुनिया का संदेश है या फिर किसी खोई हुई सभ्यता की आखिरी चीख? और स्टोनहेंज, क्या यह महज पत्थर है या फिर सितारों के बीच छिपे किसी गुप्त दरवाजे का कोड? लोग इसे मंदिर कहते हैं, पर क्या हो अगर यह प्राचीन काल की कोई सुपर सीक्रेट लैब निकली? इतना ही नहीं, बगदाद बैटरी का वो राज जिसने ये साबित कर दिया कि जब दुनिया अंधेरे में थी तब भी कोई बिजली से खेल रहा था। आखिर वो कौन थे और वो हमसे क्या छिपा रहे हैं? सवाल अनगिनत हैं और जवाब शायद हमारे सामने ही छिपे हैं। फैक्ट टुडे पर हम आपको उन अंधेरे रास्तों पर ले जाएंगे जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। हम वो सच ढूंढते हैं जो वक्त की धूल में खो गए हैं। दोस्तों, इस रहस्यमयी सफर में आपकी एक छोटी सी मदद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपका एक सब्सक्राइब हमें वो हिम्मत देता है कि हम अंधेरे के सबसे गहरे कोनों में जाकर आपके लिए ये रहस्यमयी खोज जारी रख सकें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मिशन है सच को जानने का। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपने कभी सपनों में भी नहीं देखा होगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि दुनिया में अब कुछ भी रहस्यमयी नहीं बचा। फैक्ट टुडे के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी रहस्य आपकी रूह कंपा देगा। क्या आप अंत तक रुकने का दम रखते हैं? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, शैतानी पहेली या एलियन संदेश? कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जिसे पिछले 600 सालों से दुनिया का कोई भी इंसान पढ़ नहीं सका है। एक ऐसी रहस्यमयी भाषा जिसका इस धरती के किसी भी व्याकरण या लिपि से कोई मेल नहीं खाता। हम बात कर रहे हैं वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की, एक ऐसा दस्तावेज जिसे इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा अभिशाप कहा जाता है। साल 1912 में जब विल्फ्रेड वॉयनिच को यह पांडुलिपि इटली के एक पुराने विला में मिली तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके हाथ क्या लगा है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 15वीं सदी की शुरुआत में लिखी गई थी। पर सवाल यह है कि इसे किसने लिखा और किस मकसद से? हजारों पन्नों पर फैली यह इबारत आज के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स और दुनिया के सबसे बड़े कोड ब्रेकर्स के लिए भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। जैसे जैसे आप इस किताब के पन्नों को पलटेंगे, आपका दिमाग चकराने लगेगा। इसमें ऐसे विचित्र और अजीबोगरीब पौधों के रंगीन चित्र बने हैं जो पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते। ऐसे सितारों के नक्शे और खगोलीय आकृतियां हैं जो हमारे सौरमंडल के किसी भी ग्रह या नक्षत्र से मेल नहीं खाती। कुछ पन्नों पर ऐसी आकृतियां बनी हैं देखकर लगता है जैसे उस दौर में कोई गुप्त और डरावने वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे थे। क्या यह किसी पागल इंसान की कोरी कल्पना थी या फिर यह किसी ऐसी उन्नत सभ्यता का ज्ञान है जो हमसे कहीं आगे निकल चुकी थी? कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह किसी दूसरी दुनिया यानी एलियंस द्वारा इंसानों के लिए छोड़ा गया एक गुप्त संदेश है। वहीं कुछ लोग इसे एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ मानते हैं जिसे पढ़ने वाले पर कोई अदृश्य साया मंडराने लगता है। विश्व युद्ध के दौरान बड़े बड़े खुफिया संदेशों को तोड़ने वाले जीनियस भी इस किताब के सामने हार मान गए। आज यह रहस्यमयी किताब अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की एक अभेद्य तिजोरी में बंद है, पर इसके सवाल आज भी आजाद हैं। क्या यह महज कागज का एक ढेर है या फिर यह इंसानियत के लिए आने वाले किसी बड़े खतरे की चेतावनी? नंबर 2 पर है एंटिकाइथेरा तंत्र, प्राचीन ग्रीस का रहस्यमय आविष्कार। क्या आप जानते हैं कि 2000 साल पहले जब दुनिया विज्ञान और तकनीक में बहुत पीछे थी, तब एक ऐसी मशीन बनाई गई थी जो आज भी मानवता के लिए एक गहरा रहस्य बनी हुई है। एंटिकाइथेरा तंत्र को दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। यह तंत्र ग्रीस के पास एक प्राचीन जहाज के मलबे से 1901 में मिला था। जहाज के मलबे में छिपा यह छोटा सा उपकरण
आज तक वैज्ञानिकों को हैरान करता है। एक जटिल गियर सिस्टम से लैस यह तंत्र उन दिनों के बारे में कई राज खोलता है जिनका ज्ञान हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। कैसे काम करता था यह तंत्र? इस तंत्र में इतने सारे गियर्स थे कि यह ग्रहों की स्थिति, सूर्य और चंद्रमा के चरणों का सटीक पता लगाने में सक्षम था। यह ज्योतिषीय डेटा को गणना करने के लिए एक अद्भुत तरीका था। और सोचिए, उस समय यह एक तकनीकी चमत्कार था जो आज की मशीनों के समान था। इतना जटिल तंत्र उस समय क्यों बनाया गया था? क्या यह केवल समय की गणना के लिए था या फिर यह एक गहरे रहस्य को उजागर करता है? कुछ लोग मानते हैं कि इसे किसी प्रकार की सामुद्रिक मार्गदर्शन प्रणाली के लिए तैयार किया गया था ताकि समुद्री यात्री सही दिशा में यात्रा कर सकें। लेकिन क्यों और कैसे, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या यह प्राचीन ग्रीस की कोई विज्ञान की चमत्कारी खोज थी या फिर यह एक भूल भुलैया है जिसका उद्देश्य आज के इंसान के लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका? एंटिकाइथेरा तंत्र एक ऐसा रहस्य जिसे पूरी तरह से समझने के लिए मानवता को शायद और भी सैकड़ों साल लग सकते हैं। नंबर 3 पर है स्टोनहेंज, इंग्लैंड का रहस्यमय पत्थर घेरा। इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित स्टोनहेंज एक अद्भुत और रहस्यमय स्थल है जो आज भी कई रहस्यों से घिरा हुआ है। ये विशाल पत्थरों का घेरा जो सैकड़ों साल पुराना है, बिना किसी आधुनिक मशीन के कैसे और क्यों बनाया गया? ये सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को परेशान करता रहा है। यह स्थल आज भी एक गुत्थी बना हुआ है और इसका असली उद्देश्य पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। क्या था इसका उद्देश्य? खगोलीय वेधशाला? कई विद्वान मानते हैं कि स्टोनहेंज एक प्रकार की खगोलीय वेधशाला हो सकता है जो आकाश में घटित होने वाली घटनाओं को देखने और समझने के लिए बनाया गया था। इसके पत्थरों की स्थिति ऐसी है कि यह सूर्य ग्रहण और सूर्यास्त की घटनाओं का सटीक निरीक्षण करने के लिए एक उपकरण की तरह काम करता था। शायद यह प्राचीन मानवों के लिए समय का मापने का एक तरीका था और खगोल शास्त्र में उनकी गहरी रुचि का प्रतीक था। बलि देने की जगह? दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि स्टोनहेंज को एक धार्मिक स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया होगा जहां प्राचीन सभ्यताएं बलि देने या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करती थीं। इन विशाल पत्थरों के बीच खड़े होकर लोग शायद अपनी देवताओं से संपर्क स्थापित करते थे या प्राकृतिक शक्तियों को सम्मानित करते थे। कैसे और क्यों बनाया गया? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये विशाल पत्थर जो सैकड़ों टन वजन के हैं, सैकड़ों मील दूर से लाए गए थे। बिना किसी आधुनिक मशीनरी के इन्हें ढोकर लाना और फिर उन्हें इस तरह से एक जगह पर स्थापित करना अपने आप में एक असाधारण फीट है। इससे यह सवाल उठता है, क्या यह काम किसी अत्यधिक उन्नत तकनीक या असामान्य ज्ञान से किया गया था? क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता का प्रमाण है? कुछ शोधकर्ता यह मानते हैं कि स्टोनहेंज उन खोई हुई सभ्यताओं का प्रमाण हो सकता है जिनके पास इस प्रकार के जटिल निर्माण कौशल थे और आज हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या यह स्थल किसी प्राचीन रहस्यमय सभ्यता का हिस्सा था जिसे समय के साथ भुला दिया गया? स्टोनहेंज यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है जो प्राचीन मानवता की महानता और उनके ज्ञान को दर्शाता है। यह सिर्फ एक स्थल नहीं बल्कि एक कड़ी है जो हमें उन प्राचीन विचारों और विश्वासों की ओर ले जाती है जो शायद आज भी हमारे लिए समझ से बाहर हैं। क्या यह खगोल शास्त्रियों का एक उपकरण था या एक धार्मिक स्थल? हम शायद कभी पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, लेकिन स्टोनहेंज हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। नंबर 4 पर है गीजा का महान पिरामिड। मिस्र का अद्भुत और रहस्यमय चमत्कार गीजा का महान पिरामिड, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, मिस्र के पिरामिडों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। यह पिरामिड न केवल प्राचीन मिस्र की वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, बल्कि यह अब भी एक रहस्यमय चमत्कार बना हुआ है। इस पिरामिड का निर्माण लगभग 4500 साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी यह सवाल बाकी है, इसे कैसे बनाया गया? इतनी बड़ी और भारी पत्थरों की संरचना को उस समय के साधारण उपकरणों से बनाना, यह संभव था या फिर इसमें कोई ऐसी गहरी तकनीक थी जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? पत्थरों की बारीकी और सटीकता।
पिरामिड के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और जोड़ा गया है कि उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं जा सकती। यह इतना परफेक्ट निर्माण है कि आज भी इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स इसके निर्माण के तरीकों पर हैरान हैं। यह सवाल उठता है कि बिना आधुनिक उपकरणों के प्राचीन सभ्यताओं ने यह सटीकता कैसे हासिल की, इतनी ऊंचाई तक पत्थरों को कैसे पहुंचाया। यह सवाल भी आज तक अनुत्तरित है। इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। पिरामिड की ऊंचाई लगभग 481 फीट 147 मीटर है और इसमें 2.3 मिलियन विशाल पत्थर लगे हैं, जिनका वजन औसतन 2.5 टन है और कुछ पत्थरों का वजन 15 टन तक है। इन भारी पत्थरों को हजारों साल पहले इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या प्राचीन मिस्रियों ने कोई विशेष तकनीक, यांत्रिकी या साधन विकसित किए थे जो आज हम नहीं समझ। 5. मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी का नियोजित रहस्य भूमिका। आज से लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में रह रहे थे, तब वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक ऐसा शहर बस चुका था जिसकी बनावट आज के मैनहट्टन या चंडीगढ़ जैसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, लेकिन यह शहर अपने समय में जीवन और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा केंद्र था। नगर नियोजन और वास्तुकला। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी ग्रिड प्रणाली थी। यहाँ की मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर एकदम सीधी जाती थीं और एक दूसरे को समकोण काटती थीं। घरों के निर्माण में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया था, जिनका अनुपात पूरे सिंधु क्षेत्र में एक समान था। जल प्रबंधन का चमत्कार। यहाँ का ग्रेट बाथ दुनिया का पहला सार्वजनिक जलकुंड माना जाता है। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए ईंटों के ऊपर बिटुमेन परत चढ़ाई गई थी। शहर के हर घर में अपना निजी स्नान घर और कचरा डालने की प्रणाली थी। नालियां ढकी हुई थीं और उनके बीच बीच में कचरा साफ करने के लिए मैनहोल बनाए गए थे। रहस्यमयी अंत और अनसुलझी लिपि। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी पहेली इसकी लिपि है। उनकी मोहरों पर जो लिखा है उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसके पतन को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं कि सिंधु नदी में आई भयानक बाढ़ ने इसे निगल लिया। कुछ आर्य आक्रमण की बात करते हैं, तो कुछ जलवायु परिवर्तन और सूखे को जिम्मेदार मानते हैं। यहाँ मिले नरकंकालों की स्थिति बताती है कि मौत अचानक आई थी, जिससे यह शहर रातों रात वीरान हो गया। 6. नाज़का लाइंस। रेगिस्तान के कैनवास पर ईश्वरीय चित्र खोज और विस्तार। पेरू के शुष्क रेगिस्तान में जमीन पर उकेरी गई विशाल आकृतियां, जिन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है, पुरातत्व विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली हैं। ये लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। इनमें से कुछ रेखाएं 30 किलोमीटर लंबी हैं और कुछ आकृतियां जैसे बंदर, मकड़ी और पक्षी 300 मीटर से भी बड़ी हैं। निर्माण की अद्भुत विधि। हैरानी की बात यह है कि ये आकृतियां जमीन से देखने पर केवल मिट्टी की लकीरें लगती हैं, लेकिन 500 फीट की ऊंचाई से देखने पर ये स्पष्ट चित्र बन जाते हैं। इन्हें नाज़का लोगों ने जमीन की ऊपरी लाल पत्थरों वाली परत को हटाकर नीचे की पीली मिट्टी को उजागर करके बनाया था। बिना किसी हवाई सर्वेक्षण या ड्रोन के इतनी सटीक और विशाल आकृतियां बनाना उस समय के लिए असंभव सा लगता है। आधुनिक थ्योरी और एस्ट्रोनॉट की पहेली। वैज्ञानिकों का एक धड़ा मानता है कि ये रेखाएं खगोलीय कैलेंडर थीं, जो सितारों की स्थिति बताती थीं। दूसरा पक्ष कहता है कि ये पानी की खोज के लिए बनाए गए धार्मिक रास्ते थे। एक सबसे चर्चित थ्योरी एरिच वॉन डानिकेन की है, जिन्होंने इनमें से एक आकृति को देखकर दावा किया कि ये प्राचीन एलियंस के लिए बनाए गए रनवे या लैंडिंग पैड थे। 7. बगदाद बैटरी। क्या प्राचीन काल में बिजली मौजूद थी? खोज का इतिहास। 1936 में बगदाद के पास खुजुत रब्बू नामक स्थान पर एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा मिला। जब जर्मन पुरातत्वविद विल्हेम कॉनिग ने इसकी जांच की तो वो दंग रह गए। घड़े के अंदर तांबे का एक बेलन सिलेंडर था, जिसके भीतर लोहे की एक छड़ लगी थी। बिजली बनाने का प्रयोग। जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस संरचना की नकल की और उसमें सिरका या नींबू का रस, इलेक्ट्रोलाइट डाला,
तो उस बैटरी ने लगभग 1 से 2 वोल्ट की बिजली पैदा की। ये खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि गैल्वानी और वोल्टा से 2000 साल पहले ही इंसान बिजली के सिद्धांत को समझ चुका था। उपयोग और सवाल ये उठता है कि वे इस बिजली का करते क्या थे। सबसे पुख्ता थ्योरी ये है कि इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता था, यानी तांबे या चांदी की मूर्तियों पर सोने की बारीक परत चढ़ाने के लिए। हालांकि कुछ लोग इसे केवल धार्मिक संदेशों को सुरक्षित रखने का एक पात्र मानते हैं, लेकिन इसके भीतर मिले केमिकल अवशेष बिजली पैदा करने की पुष्टि करते हैं। 8. ईस्टर आइलैंड की मोआय मूर्तियां, पत्थरों का मौन संवाद, विशालता और स्वरूप। प्रशांत महासागर के बीच स्थित रापा नुई ईस्टर आइलैंड पर 887 विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं, जिन्हें मोआय कहा जाता है। ये मूर्तियां केवल सिर नहीं हैं, बल्कि इनके धड़ जमीन के नीचे दबे हुए हैं। औसतन एक मूर्ति का वजन 14 टन है, जबकि सबसे बड़ी मूर्ति पारो 82 टन भारी है। इंजीनियरिंग का चमत्कार, इन मूर्तियों को ज्वालामुखी के पत्थरों से तराशा गया था। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस समय के आदिवासियों ने, जिनके पास न पहिए थे न लोहे के औजार, इन भारी मूर्तियों को मीलों दूर तट तक कैसे पहुंचाया। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये मूर्तियां खुद चलकर वहां पहुंची थीं। चलने का रहस्य, हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक के एक प्रयोग ने साबित किया कि 3 तरफ से रस्सियां बांधकर और मूर्तियों को पेंडुलम की तरह हिलाकर उन्हें चलाया जा सकता था। लेकिन इस प्रक्रिया में जिस मात्रा में लकड़ियों और रस्सियों की जरूरत पड़ी, उसने द्वीप के सारे जंगल खत्म कर दिए, जिससे वहां की सभ्यता का दुखद अंत हो गया। 9. गोबेकली टेपे, इतिहास का शून्य बिंदु। इतिहास की नई परिभाषा। तुर्की में स्थित गोबेकली टेपे ने उस थ्योरी को गलत साबित कर दिया कि खेती ने सभ्यता को जन्म दिया। यह स्थल 12,000 साल पुराना है, यानी मिस्र के पिरामिडों से भी 7,000 साल पहले का। यह दुनिया का सबसे पुराना मंदिर या धार्मिक केंद्र माना जाता है। असंभव बनावट। यहाँ टी आकार के विशाल पत्थर के स्तंभ हैं, जिन पर बिच्छू, शेर और सांपों की नक्काशी है। उस समय का मानव शिकारी, हंटर गैदरर था। उनके पास कोई स्थायी घर नहीं था। फिर भी उन्होंने 20-20 टन के पत्थरों को तराशकर यह परिसर बनाया। धार्मिक क्रांति। गोबेकली टेपे यह संकेत देता है कि इंसान ने पहले धर्म और पूजा के लिए एकजुट होना शुरू किया, और फिर उसी भीड़ को खिलाने के लिए खेती की शुरुआत हुई। यह मानव विकास क्रम की पूरी कहानी को ही उलट देता है। 10. टेराकोटा आर्मी, सम्राट की अमर सुरक्षा खोज और सेना का विस्तार। चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की मौत के बाद उनकी कब्र के पास 8,000 से अधिक मिट्टी के सैनिकों को दफनाया गया था। यह केवल मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि एक पूरी सेना थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और तीरंदाज शामिल थे। कला और तकनीक। इस सेना की सबसे अद्भुत बात यह है कि 8,000 सैनिकों में से किसी भी 2 सैनिकों का चेहरा एक जैसा नहीं है। हर सैनिक की मूछें, बाल, आंखों की बनावट और यहाँ तक कि जूतों के तलवे भी अलग अलग तराशे गए हैं। इनके पास जो हथियार मिले, जैसे तलवारें, वे 2000 साल बाद भी चमक रहे थे, क्योंकि उन पर क्रोमियम की परत चढ़ाई गई थी। एक ऐसी तकनीक जिसे आधुनिक दुनिया ने 20वीं सदी में खोजा। पारे की नदियाँ। सम्राट की मुख्य कब्र अभी तक नहीं खोली गई है, क्योंकि रडार स्कैन से पता चला है कि वहां पारे, मर्क्यूरी की मात्रा बहुत अधिक है। इतिहासकारों का कहना है कि सम्राट ने अपनी कब्र के अंदर चीन का नक्शा बनवाया था, जिसमें पारे की नदियां बहती थीं। तो ये थे आज के 10 रहस्यमयी और अजीब तथ्य, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या ये सभी सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, या फिर इनमें छिपे हैं कुछ गहरे और अनकहे सच? हर एक रहस्य के पीछे एक कहानी है, एक अंधेरे रहस्य जो आज भी हमारे दिमाग में हलचल मचाता है। फैक्ट टुडे पर हम आपके लिए ऐसे रहस्यमयी तथ्यों की खोज करते हैं जो न सिर्फ आपकी जानकारी को बढ़ाते हैं, बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदल देते हैं। अगर आपको इन रहस्यों से जुड़ी और भी अद्भुत जानकारी चाहिए, तो एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें अपनी हिम्मत दीजिए, ताकि हम ऐसे और रहस्यमयी तथ्यों को आपके सामने लाते रहें। अब सवाल ये है,
क्या आप उन अंधेरे रहस्यों को और गहराई से जानने के लिए तैयार हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि शायद आपके मन में उठे हर सवाल का जवाब यहीं छिपा हो। और फैक्ट टुडे के साथ आपको कभी भी रहस्यमयी यात्रा खत्म नहीं होगी। अब इसे शेयर करें, क्योंकि हर रहस्य एक नई खोज को जन्म देता है और आप इसे अकेले नहीं देख सकते।